हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारे रीट जेट पटवार आरपीएससी एसआई एसएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस संबंधी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए अपना नाम व पता लिखकर व्हाट्सएप करें। हमारे मोबाइल नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है 9928782905। इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये थोड़ा टिपिकल सा टॉपिक रहता है, दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण से परावर्तन, रिफ्लेक्शन विद स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर भी बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर भी बोला जाता है। और इसका जो पार्ट 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण क्या है और इससे संबंधित अन्य कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, उनकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और आपको एक एक कॉन्सेप्ट गोलीय दर्पण का क्लियर कर दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर कि क्या है गोलीय दर्पण। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो सबसे पहली बात आती है गोलीय दर्पण की परिभाषा। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय यानी एक गोला है, उस गोले का कटा हुआ भाग ही गोलीय दर्पण है जिसकी एक साइड हमने पॉलिश कर दी है। तो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसकी एक सतह पॉलिश की होती है गोलीय दर्पण कहलाता है। तो एक साइड हम पॉलिश कर देते हैं दर्पण, चाहे आप प्लेन मिरर देखें घर पर तो उसकी भी एक साइड पॉलिश की होती है और दूसरी साइड से हम लोग जो है वो हमारा फेस वगैरह देखते हैं, एक साइड पॉलिश की होती है, दूसरी साइड परावर्तक होती है। तो ऐसे ही गोलीय दर्पण है, बस ये थोड़ा गोल होगा, मुड़ा हुआ होगा। तो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसकी एक सतह पॉलिश की होती है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो जैसे हमने लेंस पढ़ा था, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब इसमें मैं पहले बता देता हूँ आपको, जिसने लेंस वाले वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अवतल दर्पण जो है वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। जैसे उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा करता है, वैसे यहाँ अवतल दर्पण किरणों को इकट्ठा करता है। और उत्तल दर्पण जो है वो अवतल लेंस की तरह काम करता है। जैसे अवतल दर्पण किरणों को उत्तल दर्पण जो है वो अवतल लेंस की तरह काम करता है। जैसे अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, वैसे ही उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है। वो खैर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। डायग्राम देख लें एक बार। जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो दर्पण आपको उत्तल और अवतल दिखाई दे रहे हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो अब आप देखेंगे तो ये जो साइड है, ये वाली साइड, इस साइड पर पॉलिश नहीं की हुई है, तो इस साइड से हम लोग जो है वो फेस वगैरह देख सकते हैं। और इस साइड जो है ये पॉलिश की हुई है, तो इधर पॉलिश की हुई है एक साइड और एक साइड पॉलिश नहीं की हुई। ऐसे ही इस साइड पॉलिश नहीं की हुई है और इस साइड जो है वो पॉलिश की हुई है। अब फर्क देखिए दोनों में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। अवतल दर्पण, अब ऐसे याद रखें, ए मतलब जिसके ए फॉर अंदर, तो जिसके अंदर धसी हुई साइड परावर्तक का काम करती है। एफ और अंदर, तो जिसके अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक का काम करता है और उभरा हुआ भाग पॉलिश किया होता है। एफ और अंदर, अंदर धसा भाग परावर्तक होगा तो अवतल दर्पण है। अगर अंदर धसा भाग परावर्तक होगा तो अवतल दर्पण है। और ऊ फॉर उभरा हुआ, ऊ फॉर उभरा हुआ, तो जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक होगा। अब आप देखें, जैसे ये मैंने मान लो ये गोलीय दर्पण बनाया है, अब ये साइड उभरी हुई है, ये साइड अंदर धसी हुई है,
तो जिसके अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक होगा और उभरे हुए भाग पर पॉलिश की होगी वो तो है अवतल दर्पण, और जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक होगा और अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे वो होगा उत्तल दर्पण। तो ए अंदर धसा हुआ, उ उभरा हुआ, तो अवतल दर्पण क्या है? ए यानी अंदर धसा हुआ, तो जिसका अंदर धसा भाग परावर्तक होता है, और उ उभरा हुआ यानी जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है। तो ये होते हैं गोलीय दर्पण, उत्तल और अवतल। अब चलते हैं आगे, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर धसा भाग परावर्तक का कार्य करता है और उभरे हुए भाग पर पॉलिश की होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। याद रखने का तरीका फिर बता देता हूँ आपको, मैंने हिंट दे दिया आपको। ए मतलब अवतल और ए मतलब अंदर धसा हुआ, तो जिसका अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है वो अवतल दर्पण होता है। ऐसे ही उत्तल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण आप देख सकते हैं उभरे हुए भाग पर पॉलिश की हुई है और अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक है। अब बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है तथा अंदर धसे भाग पर पॉलिश की होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो उ उत्तल, उ उभरा हुआ, तो जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, इसके अंदर धसे हुए साइड पॉलिश की हुई है और उभरा हुआ भाग जो है वो परावर्तक का कार्य करता है। अब चलें आगे, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, अभिसारी मतलब इकट्ठा करने वाला और अपसारी मतलब फैलाने वाला। अब आप देखें, प्रकाश की एक किरण अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। अब अपने खुद सोचें अगर इसको कि जब ये यहाँ टकराएगी इस जगह अंदर धसी हुई साइड, तो ये इस साइड ही मुड़ेगी, और जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ टकराएगी इस पॉइंट पर तो वो इस साइड मुड़ेगी। क्लियर? तो प्रकाश की एक किरण आ रही है तो वो दर्पण से परावर्तित होकर अपनी दिशा से मुड़ चुकी है, वापस पहले वाले माध्यम में आ चुकी है। ऐसे प्रकाश की किरण और आई, टकराई, अब ये भी पहले वाले माध्यम में वापस आ गई। अब इसने क्या किया, इस दर्पण ने, अवतल दर्पण ने दोनों किरणों को इस पॉइंट पर इकट्ठा कर दिया, अतः अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाता है। तो ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। अब वहीं देखें हम लोग उत्तल दर्पण के केस में, ये प्रकाश की एक किरण आ रही है, उत्तल दर्पण से टकराई। अब आप देखें तो ये ऐसे है, इस शेप में, ये यहाँ टकराई है इस जगह। तो कॉमन सी बात है, जब इस जगह टकराई है तो ये ऊपर की ओर जाएगी, तो ये ऊपर की ओर चलेगी। ऐसे ही प्रकाश की एक किरण यहाँ टकराई है, अब देखें आप, यहाँ टकराई है इस जगह पर, तो ये नीचे की ओर आएगी ऐसे, तो ये नीचे की ओर आ गई है। अब ये प्रकाश की किरणें जो है दूर दूर हो गई हैं एक दूसरे से, अतः उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण अभिसारी और उत्तल दर्पण अपसारी। तो अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, अतः इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, अतः इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। फिर बता दूं आपको, लेंस और दर्पण बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। जो काम उत्तल लेंस कर रहा था वो काम अवतल दर्पण करेगा, और जो काम अवतल लेंस कर रहा था वो काम उत्तल दर्पण करेगा। अब चलते हैं आगे, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो सामने आपको उत्तल और अवतल दर्पण, दोनों दर्पण दिख रहे हैं क्या? ये खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। तो आप देख सकते हैं ये एक गोला बनाया मैंने और ये दूसरा गोला। अब इनसे मैं दर्पण तैयार करने वाला हूँ। अब मैं पहले गोले की बात करूँ तो मैं इस पे पॉलिश करनी स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें आप, तो उभरे हुए भाग पर मैं पॉलिश कर रहा हूँ। क्लियर? तो उभरे हुए भाग पर मैंने पॉलिश कर दी है, तो ये जो अंदर धसा भाग है इसका, ये परावर्तक होता है। तो इस प्रकार इससे अवतल दर्पण का निर्माण होता है। अब इतना इतना एरिया जो है वो कट कर लिया जाता है, ये एरिया कट कर लेंगे यहाँ से, तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। ऐसे ही आप दूसरा गोला देख रहे हैं,
तो उसके मैं अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश कर रहा हूँ। देखिए, तो उसके अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी है, तो इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा। अब इसका इतना इतना हिस्सा कट कर लिया जाता है, तो ये उत्तल दर्पण बन जाता है। इस प्रकार गोलीय दर्पण जो होता है वो एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र और गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो दर्पण को खोखले गोले का, गोलीय दर्पण को खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र तथा इस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता केंद्र गोले का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है वो वक्रता केंद्र है। तो दोनों वक्रता केंद्र आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो गोलीय दर्पण जो है वो खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र और गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ध्रुव। ध्रुव क्या है? दर्पण का बिल्कुल मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है वो ध्रुव कहलाता है। दर्पण का बिल्कुल सेंटर पॉइंट ध्रुव कहलाता है। तो आप देख सकते हैं ये सेंटर पॉइंट दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव कहलाता है। तो दोनों दर्पण के सेंटर पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ग्रीन कलर में जो डॉट लगाए गए हैं वो ध्रुव है। अब चलते हैं आगे, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष है, देखिए पहला अवतल दर्पण आपको दिख रहा है, इसमें जो ब्लू डॉट दिखाया गया आपको ब्लू कलर का, ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। ऐसे इसमें ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र, दोनों दर्पण अवतल और उत्तल के वक्रता केंद्र और ध्रुव आपको दिख रहे हैं। इस वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये मुख्य अक्ष है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला रही है। तो ये मुख्य अक्ष जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला रही है। तो मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है? सबसे पहले मुख्य अक्ष देखें तो ये अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष हो गई। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की एक किरण आ रही है, नीचे की ओर मुड़ेगी। ये दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, ऊपर की ओर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट पर ये प्रकाश की किरणें इकट्ठी हो गई हैं, तो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें एकत्रित हो जाती हैं उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। तो इसे F से डिनोट करते हैं हम, मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब उत्तल दर्पण का केस देखें तो ये मुख्य अक्ष हो गई, ये प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, ऊपर की ओर जाएगी। ये प्रकाश की दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, नीचे की ओर आएगी। तो ये किरणें जो हैं एक दूसरे से दूर दूर हो चुकी है। एक प्रकाश की किरण जो है वो इस साइड मूव कर रही है, इधर की ओर, और एक प्रकाश की किरण इधर की ओर। तो ये कहीं भी मिल नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं, जस्ट इमेजिन करते हैं, इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया, इसको भी पीछे की ओर बढ़ा दिया। तो जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है या जिस बिंदु से ये आती हुई प्रतीत हो रही है, अब यूँ लग रहा है कि जैसे ये इस पॉइंट से चली हैं और इधर जा रही है, यूँ गति कर रही है। इस पॉइंट से निकली है और इधर जा रही है, यूँ गति कर रही है। तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण में तो वो किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं और उत्तल दर्पण में वो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है, वहाँ किरणें वास्तव में मिली हैं, और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है, वहाँ जस्ट हमने इमेजिन किया है, वहाँ किरणें वास्तव में नहीं मिली हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो किरणों को दूर दूर कर देता है, अतः किरणें मिल ही नहीं सकती वास्तव में। तो क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करें फोकस दूरी की, तो दर्पण आपको दिखाई दे रहे हैं, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ध्रुव है, ये पॉइंट मुख्य फोकस है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है, यानी ये जो दूरी है, ये फोकस दूरी स्मॉल f से डिनोट की जाती है, फोकस दूरी। तो दर्पण के, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण का केस हो चाहे वो अवतल दर्पण का केस हो। तो फोकस दूरी क्या होगी, फिर देख लें, ये ध्रुव है। अब उत्तल दर्पण के केस में बता रहा हूं मैं, ये मध्य बिंदु हो गया ध्रुव और ये हो गया मुख्य फोकस। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यानी यहां से लेके, ध्रुव से लेके और जो मुख्य फोकस है यहां तक, इस दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं इसे। तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये थी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। कल हम डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, और फिर हम डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण के उपयोग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के टॉपिक के साथ। थैंक यू।